नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज 1 अक्टूबर 2025 का दिन है। काफ़ी साथियों के मैसेज एप्पल बेर पे भाई फ्लावरिंग है, क्या स्प्रे करें। साथियों, मैंने तो देखो 3-4 महीने हो गए इन पे स्प्रे किए भी, क्योंकि ये देखो इनके बीच बीच में ये कोई सुंडी आती है जो पत्ता खाती है, मकड़ी है, सुंडी है, इसका भी मैंने कोई स्प्रे नहीं किया क्योंकि थोड़े आएगी चली जाएगी। अब तक इसमें शहद का स्प्रे करना था, वो मैं कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी बीच बीच में इसमें बेर सेट होने लग गए हैं, क्योंकि फ्लावरिंग इतनी है साथियों। ऑटो में अगर आप कर सकते हो इस स्टेज में शहद का स्प्रे करो, बाकी और कोई देखो केमिकल हमने तो स्प्रे किया नहीं जो इस सारे फ्लावर को फ्रूट में सेट कर देगा। क्योंकि साथियों फ्लावर देखो, ये फ्लावर ही बहुत ज़्यादा उठाता है, तो इतना तो सह नहीं कर पाएगा प्लांट। तो साथियों बात करते हैं आज हम भाई, ये जो हम ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल खेती में काम करते हैं, और भाई हमारा जो फंगस है वो क्यों नहीं ख़त्म होती। साथियों हमारे पास 2 तरह के मिट्टी में 2 कैटेगरी में रखते हैं हम माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को। एक तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, उसमें ये सारे फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो भी बेनिफिट हमारे को लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, एक कैटेगरी में हम उनको रखते हैं। दूसरे हैं साथियों जो हानिकारक फंगस हैं, वो अनेकों तरह के, अनेकों नाम हैं उनका, फ्यूजेरियम, फाइटोफथोरा, ये वो पता नहीं कितनी तरह की है, उनको हम पैथोजन बोलते हैं। तो जब जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो नुकसान करेगा। अब हम साथियों खेती, अपना ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल खेती में हम जो काम करते हैं, मैं भी उन्हीं किसानों में शामिल है। किसान अक्सर एक गलती कर देते हैं जिसके कारण हमारे पूरे साल की करी कराई मेहनत वेस्ट जाती है। साथियों हम पूरा साल क्या करेंगे, मल्चिंग करेंगे, डिकम्पोजर चलाएंगे, वो मिट्टी, जंगल की मिट्टी डाल के जो सोल्यूशन बनता है वो चलाएंगे, जीवामृत चलाएंगे, ट्राइकोडर्मा चलाएंगे, सुडोमोनास चलाएंगे और जदाम सल्फर चलाएंगे। ये चीज़ें हम चलाते रहेंगे ताकि भाई हमारी ज़मीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स बढ़ें और पैथोजन कम हो। साथियों पैथोजन जो ये हानिकारक फंगस है उनको मार नहीं सकते, उनको दबती है, धीरे धीरे वो सप्रेस होती है। और तो साथियों फिर क्या होता है भाई, फिर बीच बीच में पौधों में फंगस का अटैक आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि साथियों देखो, अगर ये यहाँ से मैंने अंजीर का पौधा उखाड़ रखा, अब ये देखो यहाँ आप इसके नीचे ये कितना अच्छा माइक्रोबियल इन्वायरमेंट यहाँ बना हुआ था। देखो हाथ से ही इसमें पानी आया, अभी कितने कैसी मिट्टी हो रही है इस मल्चिंग के, और उसके पूरे ऐसा हो रहा है जैसे ये डीएपी पोटास हो, दाने दाने हैं इसमें सारे में। और जहाँ तक भी देखो इस मल्चिंग का असर है, खेत वहीं तक सॉफ्ट हो रहा है। अभी इधर घास पड़ा है, ये देखो इधर भी नीचे से नमी निकलती है। तो साथियों हम क्या करते हैं, लगातार ये काम करते हैं, चीज़ें डालते हैं, ऑर्गेनिक मल्चिंग, ये सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स को बढ़ाने के हैं। हमने पूरा साल स्ट्रेटजी से काम किया भाई, बेनिफिशियल माइक्रोब्स बढ़ाए। और देखो साथियों ये कटर मार रखा है इस पे, ब्रश कटर, ये ऑर्गेनिक मल्च जहाँ जहाँ है वहाँ भी धीरे धीरे, अभी ये 10 दिन पहले का, तो यहाँ भी मिट्टी पे इफेक्ट आने लग रहा है। और ये देखो बीच में जहाँ पे बिल्कुल यहाँ सूखा है, लेकिन इसके नीचे निकालोगे तो देखो मिट्टी भुरभुरी, वही दानेदार मिट्टी हो रही है। ये ऑटोमेटिकली माइक्रोब्स इतने हो जाते हैं जहाँ पे नमी मिलती है। तो साथियों भाई हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ पे होती है भाई, हमारी फिर फंगस अटैक कर जाती है। गलती होती है साथियों, हमने पूरा साल अपना सॉल्यूशन चलाए, कभी डिकम्पोजर, कभी कुछ जो गुड़ से बनी हुई चीज़ें और ऑर्गेनिक चीज़ें, भाई मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब बने। लेकिन मैक्सिमम किसान क्या करते हैं, मैं भी कर जाता हूँ गलती एक आध बार, फरवरी में बाग की कटिंग करी, सारे काम करे और बेसल डोज डालते हैं। अगर साथियों इस मिट्टी के अंदर
हमने पूरा साल ये डिकम्पोज़र और देसी चीज़ें डाल डाल के जितने बेनिफिशियल माइक्रोब्स बढ़ाए हैं, और अगर साल में हम एक बार इसके अंदर साथियों एक बार अगर DAP, पोटास या कोई भी केमिकल अप्लाई करेंगे तो ये समझो वो हम फंगस को एनर्जी दे रहे हैं, वो तुरंत ज़िंदा हो जाएगी और इतनी ज़बरदस्त मल्टीप्लाई करेगी, वो फिर पौधों को खाना शुरू कर देती है। तो पूरा साल की जो हमारी मेहनत है वो 1 मिनट में साइड में लग जाती है। जैसे ही हम कोई केमिकल अप्लाई करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो वो फंगस का खाना होता है। क्योंकि साथियों फंगस मरती नहीं, वो सप्रेस होती है, दबती जाती है, दबती जाती है। फंगस बिल्कुल खेत से कब ख़त्म होनी शुरू होगी, जब हम 5 से 7 साल बिल्कुल कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना अप्लाई करें, तो जब उसकी संख्या ख़त्म होनी शुरू होगी। नहीं कोई सोचे साल 2 साल चलाकर फिर बीच में DAP के इनके कट्टे खोलने लग जाए, तो वही काम होगा, पौधे फिर मरने शुरू होंगे। क्योंकि फंगस की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही आप मिट्टी में फर्टिलाइज़र अप्लाई करोगे तुरंत उसको खाना मिल गया और वो दिन दुगनी रात चुगनी ग्रोथ करती है। फिर किसान कहते हैं भाई हमने तो इतना डिकम्पोज़र चला दिया, इतना वो चला दिया, फिर भी मिट्टी में हमारी ज़मीन में फंगस गई नहीं, पौधों को नुकसान हो रहा है। तो साथियों ये बड़ी सोचने की बात है। अगर हम सारा साल चलाते रहे और एक बार की बेसल डोज हमारे पूरे साल की मेहनत को ज़ीरो कर देती है, जहाँ से हम चले थे वहीं खड़े हो जाते हैं आके। क्योंकि जितनी हमने फंगस कम की वो इतनी ग्रोथ कर जाती है। तो साथियों अगर खेतों से ये हानिकारक फंगस ख़त्म करने हैं, पैथोजन ख़त्म करने हैं, तो एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 5 से 7 साल सब्र करके खेतों में ये डालना, केमिकल डालना बंद करेंगे, तो जब हम उम्मीद कर सकते हैं भाई फंगस हमारे खेत में ख़त्म होने लग रही है। अगर साल 2 साल कोई चीज़ें चला के फिर केमिकल पे बीच में अप्लाई कर दोगे तो जितनी मेहनत करी थी वो सारी बेकार हो जाएगी। तो साथियों कहने की मतलब घूम के हमने वहीं आना पड़ेगा, अपने पौधों को जंगल जैसा माहौल देना पड़ेगा, तो जब भी वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। अब ये जो है इनमें कुछ नहीं डाला, बस सिर्फ डिकम्पोज़र का पानी थोड़ा बहुत दे देते हैं, वो नाली में आ जाता है और कुछ नहीं है। देखो बांधने से भी अलग कितने मोटे मोटे इसके अलग, और ये 2 अभी 1.5 साल का प्लांट हो गया। तो साथियों जितना पौधों को रफ छोड़ोगे उतने ही पौधे अच्छे चलेंगे। कुछ नहीं कोई, लेकिन किसानों का मन ही नहीं मानता फ्लावरिंग में भाई कुछ ना कुछ केमिकल करना चाहिए, ज़्यादा फ्रूटिंग आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें परमात्मा ने पब्लिक के हाथ में नहीं दे रखी है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी रख रखी है। तो इसलिए नेचर के अनुसार चलने दो और मैक्सिमम ज़मीन में देसी चीज़ें चलाओ और केमिकल को कुछ साल अवॉइड करके फर्टिलाइज़र को देखो, तो जब आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैंने बेसल डोज अप्लाई करके देख लिया, उसका नुकसान ही नुकसान होया है और उसका रिज़ल्ट यही है भाई जो फंगस हानिकारक वो तुरंत ज़िंदा होगी और उसने फिर अटैक मार दिया, ज़बरदस्त अटैक मारा। और ये मेरी नहीं, हज़ारों किसानों की कहानी होती है। फिर किसान यही कहते हैं यार मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन पौधों में फिर भी नुकसान हो रहा है। तो उसका कंक्लूज़न ही है साथियों, लंबे 5 साल के बाद हम ये मान के चलेंगे भाई अब फंगस हमारे खेत से ख़त्म होने लगी है। धन्यवाद।